नमस्कार दोस्तों, हम इस समय लठिया महोत्सव में हैं और ये आप देख रहे हैं कई प्रांतों से और कई जिले और राज्य से लोग आए हैं। नागपुर से आए हैं और ये देख रहे हैं महानायक सम्राट अशोक और ये अशोक स्तंभ है। काफ़ी ये दिनों का है और ये क्षतिग्रस्त दिशा में है। अनेक अनेक लोग आए हुए हैं और इनके बारे में जानेंगे, क्योंकि सम्राट अशोक को पूरा विश्व जानता है, विश्व विजेता कहे जाते हैं। इनके बारे में बात करेंगे, ये लोग कहाँ से आए हैं और सम्राट अशोक के जीवन आधारित पर विश्व का प्रथम महानाट्य भी लिखे हैं। इनके बारे में भी बात करेंगे। बताएं सर। मैं अशोक जाम्बुलकर नागपुर से आया हूँ। जी। महानायक सम्राट अशोक इस महानाट्य का सहलेखक और डायरेक्टर हूँ और गीतकार भी हूँ इसी नाटक का। और हमने महानायक सम्राट अशोक के जीवन के ऊपर 2001 में पढ़ना शुरू किया और हमको ये नाटक लिखने के लिए 7 साल लगे। 7 साल के बाद हमारा ये पहला शो जो हुआ वो कर्नाटक के बीदर में हो, माफ़ कीजिएगा, कर्नाटक के गुलबर्गा शहर में पहला शो हुआ था हमारा, और दूसरा कर्नाटक में ही हमारा बीदर में शो हुआ था। क्योंकि गुलबर्गा से नज़दीक सन्नती है और सन्नती में महानायक सम्राट अशोक का शिल्प भी मिला है, पूरी दुनिया को मालूम है। शिल्पकला के जितने भी विद्यार्थी हैं उन सभी को मालूम है। और हमने ये नाटक मध्य प्रदेश में सांची में भी किया है। सांची में महाबोधि महोत्सव होता है, वहाँ पर किया है, और नागपुर में हुआ है, बल्लारपुर में हुआ है, पुणे में हुआ है, और आने वाली 28 तारीख को ठाणा, यानी मुंबई के पास जो ठाणे नामी एक जगह है, वो ठाणा में इसका शो होने वाला है। बहुत बड़ा सम्मेलन है भंते लोगों का वहाँ पर। एक बात है कि इस समय अयोध्या मंदिर हमारे बन गए हैं जी, और सनातन धर्म पूरा विश्व हो रहा है जी। ऐसा देख भी रहे हैं आप लोग बौद्धिस्ट हैं और बौद्धिस्ट को भी मानते हैं। कैसा लग रहा है जब हमारा देश सनातन धर्म बनेगा? नहीं, सनातन तो बनेगा नहीं, क्योंकि इस देश का जो संविधान है वो इन सारी चीज़ों को इजाज़त नहीं देता। जब तक संविधान जिंदा है तब तक ऐसा कुछ होने वाला नहीं कि संविधान के दायरे में रहकर ही हर किसी को यहाँ पर काम करना पड़ रहा है। हर कोई अपना अपना धर्म अपने अपने हिसाब से मानता है तो माने, लेकिन दूसरे धर्म को नीचा ना समझे। दूसरा धर्म भी उतना ही मानवतावादी होता है। जैसे बुद्ध धर्म दुनिया में आज, कल तक तो बुद्ध धर्म के यानी पूरा ज़मीन के अंदर गाड़ के रखे थे, लेकिन आज पूरी दुनिया में तथागत बुद्ध का धम्म ये चारों ओर अपना परचम लहरा रहा है। मैं स्वतः और भंते कुशल धम्मो, हम दोनों विद्यार्थी हैं बुद्धिस्ट स्टडी के। इस साल नागपुर यूनिवर्सिटी के MA फर्स्ट ईयर में है। तो कल तक बुद्ध के बारे में बहुत कम मालूमात थी, लेकिन आज जब पढ़ते हैं हम तथागत बुद्ध का साहित्य, पाली साहित्य हो या बुद्धिस्ट साहित्य हो, तो बुद्ध इतने दूर तक तथागत बुद्ध का साहित्य पहुंचा है कि वहाँ से उसको डिनाई करना या उसको वहाँ से फेर देना ये मुमकिन नहीं है। हमारा देश हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है। नहीं बनेगा, क्योंकि जब मैंने इसलिए कहा ना कि जब तक संविधान जिंदा है और संविधान को मानने वाले यहाँ पर जितने लोग हैं, ये तो विरोध करेंगे ना, कि करेंगे कि नहीं करेंगे? क्योंकि संविधान हमारा अपना है और संविधान में जितनी बातें लिखी है उस हिसाब से ये देश चलना चाहिए। अगर इस देश का, आपके कहने के हिसाब से, अगर हिंदू राष्ट्र हो जाता है तो ये दूसरा पाकिस्तान निर्माण हो जाएगा और यहाँ पे फिर जिहादी निर्माण होंगे, और वो जिहादी कौन से समाज के होंगे ये आप खुद जान सकते हैं। अच्छा, जो ये नाट्य है इसमें क्या है, कुछ दिखाने लायक है? क्या चीज़ है इसका? आप मुझे ये दे दीजिए आपका नंबर, मैं आपको एक क्लिप दूंगा 5 मिनट की, वो आप इसके साथ जोड़कर दिखा सकते हैं। 5 मिनट की क्लिप है, लेकिन अब मैं पूरा देश भर घूम रहा हूँ। मेरा सबसे ज़्यादा ये है, यानी क्या कहते हैं कि एक विश्वास है कि मगध, हम पुराने मागधी है, हम सभी मागध है पुराने। तो मेरा अपना ये मानना था कि जहाँ से सम्राट अशोक ने सब कुछ शुरू किया, पाटलिपुत्र से, तो पाटलिपुत्र से भी एक शो होना चाहिए। इसके लिए मैं जाकर आया हूँ। उसके बाद में उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, पुराना बिहार, यहाँ पर अशोका का बहुत सारा काम है, लेकिन ये शो नहीं लग रहे। ये मेरा एक दुख है कि अगर कोई जानकार व्यक्ति है या कोई दानी है, दान तो सभी करते हैं, लेकिन हमारा अशोक अगर देखना है तो 3 घंटे का शो है और एट अ टाइम तकरीबन 30,000 लोग बैठकर देख सकते हैं। एक किताब
एक कथा संग्रह, एक कादम्बरी या एक कविता संग्रह एक अकेला व्यक्ति घर के अंदर बैठकर पढ़ सकता है, लेकिन ये ऑडियो विजुअल मटेरियल है। ऑडियो विजुअल मटेरियल का मतलब ये होता है एक बार आपके दिमाग में फिट हो गया कि आपके हृदय में जाके बैठता है और सालों साल नहीं निकलता। सर ये नहीं, देखिए आगे कुछ बातें यहाँ पे हम इसलिए कर ले रहे हैं क्योंकि लोग धर्म को राजनीति में घसीट रहे हैं। गलत है ना? तो इसके लिए क्या कुछ कहिएगा? क्योंकि राम मंदिर से लेके सनातन धर्म, हिंदू राष्ट्र और अनेक अनेक बातें जो आ रही हैं राजनीति में, ये आनी चाहिए, इसके लिए क्या करें? नहीं आनी चाहिए। राजनीति में इन सारी बातों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, मगर अब जब आ रही है तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम तो सामान्य नागरिक है, मतदाता है। मतदाता ने जागरूक रहकर सारा काम करना चाहिए। उसने खुद सोचना चाहिए वोट देते वक्त कि ये राजनीति और धर्म का समीकरण बेहतर नहीं है। सिर्फ राजनीति करो सबसे अच्छी बात है। धर्म हमारे घर के अंदर चौखट के अंदर बहुत सही है, लेकिन धर्म अगर रास्ते पर आ जाए तो मारकाट हो जाती है। क्योंकि 2 दंगल मैंने देखी है, इंसानों को मरते हुए देखा है, इंसानों को कटते हुए देखा है, जलते हुए देखा है। इसके लिए धर्म अपने घर के अंदर बहुत बेहतर है, बहुत सुंदर है। धर्म का कोई ऐसा बताइए जिससे कि हमारा देश जो चीज नहीं जानता है उससे हमारे देश के लोगों को विकास हो, और लोग जो भ्रष्टाचार और जो अनेक अनेक ऐसे हिंसक प्रवृत्ति करते हैं उसमें वो उनको फायदा मिले। बुद्ध को मन से पढ़ो तो पता चल जाएगा, बाकी चीजें बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। जी, जो अयोध्या में राम मंदिर की वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसमें विष्णु का 9वां अवतार बताया गया है, गौतम बुद्ध को दिखाया भी गया है उसमें मूर्ति के बाजू में। उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये तो परंपरा से चला आ रहा है, आप किसको रोकेंगे? रोकेंगे किसको? उन्होंने सारे पुराणों में, सारे उनके धर्म ग्रंथों में अगर इन सारी चीज़ों का ये रखा है कि 9वां अवतार है, तो हमने उन सारी चीज़ों को डिनाई करना चाहिए। हमने हमारी संख्या बढ़ जानी चाहिए कि बुद्ध 9वें अवतार नहीं है। बुद्ध सिर्फ बुद्ध है और बुद्ध ही रहेंगे, वो अवतार नहीं थे कभी भी।